शैलजा सर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 5 है चिड़िया का संसार। क्या नाम है लेसन का? चिड़िया का संसार। इन जानवरों के घरों के नाम चुनकर लिखिए। घोड़े के घर को क्या कहते हैं? बैल के घर को क्या कहते हैं? और शेर के घर को क्या कहते हैं? वो लिखना है आपने। योग्य पर्याय चुनकर। देखिए यहाँ पर योग्य पर्याय है, उसमें से आपने सही पर्याय का विकल्प चयन कर अच्छी तरह से जानवरों के घरों के नाम लिखना है। आया समझ में? तो आइए देखिए, हम यह कविता को चिड़िया का संसार कैसा है वो आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो क्लास 3 का ये 5th लेसन हमें अच्छी तरह से समझना है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने अच्छी तरह से अच्छे राइटिंग में लिखकर लाना है। तो आइए चिड़िया के बढ़ते हुए संसार के बारे में पढ़े। सबसे पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार। मतलब चिड़िया क्या कहती है? सबसे पहले मेरे घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा था। तब यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। चिड़िया क्या समझती थी? अंडे के इतना ही है संसार मतलब दुनिया, मतलब चिड़िया की दुनिया। यह लेसन का नाम है। क्या कह रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ पर? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला मतलब चिड़िया का घर। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनके से तैयार, तब मैं ही समझती थी बस इतना सा ही है मेरा संसार। फिर आगे नेक्स्ट पेज पर, फिर मैं निकल गई शाखों पर। शाखा मतलब डाली। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार मतलब कोमल, मुलायम। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। पंख पसार मतलब पंख फैलाकर। यह लेसन लिखा है निरंकार देव सेवक ने। कुछ कहे कुछ लिखे, सोचकर बताइए। इसके आंसर है HW में आपको इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है चिड़िया अंडे के भीतर क्या सोचा करती थी, तो उसका जवाब आपने ओरली लिखना है। चिड़िया, मैं क्वेश्चन बोल कह रहा हूँ, आपने सुनकर लिखना है कि चिड़िया, क्वेश्चन है चिड़िया अंडे के भीतर क्या सोचा करती थी। उसका जवाब है चिड़िया अंडे के भीतर सोचा करती थी कि संसार अंडे के जितना ही है। आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ख, आसमान में उड़ने के बाद चिड़िया को कैसे लगा। उसका जवाब है उड़ी दूर दूर तक पंख पसार बहुत बड़ा है यह
संसार, ऐसा चिड़िया को लगा। उसके बाद नेक्स्ट, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आखिर जब मैं तभी समझ में मेरी आया, ये आसान क्वेश्चन है, ये आपने HW में पूरा करना है। तो ये देखो, आखिर जब मैं आसमान में, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, तो यहाँ पर आपने जो बाकी रही हुई पंक्तियां है वो कंप्लीट करना है। आखिर जब मैं उड़ी दूर दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है संसार। लिखना है यहाँ पर, देखो, उड़ी दूर दूर तक पंख पखार, उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है संसार। नेक्स्ट, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। चिड़िया के घर का आकार पहले कैसा था? अंडे जैसा, गेंद जैसा, पत्ते जैसा? तो उसका सही जवाब है अंडे जैसा। अंडे के बाद चिड़िया का घर यह था, क्या था? घोंसला। आसमान में उड़कर चिड़िया को समझ में आया कि संसार तो बहुत ही छोटा है, संसार तो बहुत डरावना है, संसार बहुत बड़ा है। अब लिखकर बताइए, सबसे पहले चिड़िया किसको अपना संसार समझती थी? तो उसका जवाब है, सबसे पहले चिड़िया अंडे को अपना संसार समझती थी। सबसे पहले चिड़िया अपना संसार अंडे को समझती थी। नेक्स्ट, चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया सूखे तिनकों से अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया सूखे तिनकों से घोंसला बनाती है। अब ये क्वेश्चन आपने लिखना है, चिड़िया पहली बार उड़कर कहाँ गई होंगी? चिड़िया पहली बार उड़कर घोंसला बनाने या आसमान में गई होंगी, तो ये आपने लिखना है। कुछ अपनी कहे, यदि आप पहली बार साइकिल चला रहे हैं तो माँ आपको क्या हिदायतें देंगी? एक मित्र के साथ अभिनय करके दिखाइए। ये आपने इस क्वेश्चन के ऊपर 5 से 6 लाइन लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, कविता में से संसार शब्द के 3 तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर संसार, पसार, सुकुमार, नेक्स्ट, अंडे जैसा आकार शब्दों से घर के आकार की तुलना अंडे से की गई है। नीचे लिखे ऐसे ही शब्द समूह को वाक्य बनाइए। बर्फ जैसा ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा क्या होता है? रुई जैसा मुलायम, पंख जैसा हल्का। ये आपने अपने कुछ अपनी कहे तो ये आपने अपने जवाब में लिखना है। बर्फ जैसा ठंडा क्या रहता है? हाँ? रुई जैसा मुलायम, पंख जैसा हल्का। तो ये अपने शब्दों में आपने लिखना है। नेक्स्ट, भाषा की बात, जो शब्द इन संज्ञा शब्दों की सही विशेषता बताइए, उनका जोड़ा बनाइए। क्या? जो शब्द इन संज्ञा शब्दों की सही विशेषता बताइए, उनका जोड़ा बनाइए। जैसे चॉकलेट, चॉकलेट कैसा होता है? मीठा होता है, तो उसकी विशेषताएं बतानी है। चॉकलेट कैसा होता है?
मीठा। अंडा, अंडा कैसा होता है? सफेद, ठीक है नहीं? अंडा है क्या यहाँ पे सफेद? अंडा सफेद होता है। शाकाएं कैसी होती है? हरी भरी, शाकाएं हरी भरी होती है। चिड़िया समझदार, चिड़िया कैसी होती है? समझदार। और पत्ता सूखा। नेक्स्ट, कविता में से चार संज्ञा की जगह आने वाले सर्वनाम ढूंढकर, सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे मेरे, मैं, इतना, यह। आया समझ में? आप कुछ नया लिखे। छुन छुन चिड़िया आज पहली बार उड़ी, उसे खूब मजा आया। अब वह अपना अनुभव अपनी नानी को बताना चाहती है। जरा उसे नानी को पत्र लिखने की मदद कीजिए। अब चिड़िया का देखो एड्रेस, भारत का पेड़, बरगद का पेड़, भरतपुर जंगल, 11 नवंबर 2013। नमस्ते नानी जी। ये कौन लिख रहा है? चिड़िया अपनी नानी को पत्र लिख रही है। कैसा लिखेंगे वो पत्र? प्रिय नानी, हाँ, आपसे बात करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं पहली बार आज मैंने आसमान की सैर की। तो ये आपका, आपने ऐसे तरह, इसी तरह आपने पत्र लिखना है। हाँ, इसका जो भी आपको होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका, इसको वाक्य में परिवर्तन करना है। आए समझ में? और ये इसका होमवर्क मुझे जिस दिन वीडियोज मिला उसके दूसरे दिन लाकर दिखाना है। हाँ? और अच्छे राइटिंग में अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना है और पेंसिल का वापर यूज़ करना है। आए समझ में? ओके, थैंक यू।